मेरी जरूरतें जो हैं वो पैसे से नहीं पूरी होती, मेरी जरूरतें परमेश्वर से पूरी होती है। मेरी जरूरतों को पूरा करने का सोर्स जो पैसा नहीं है बल्कि परमेश्वर है। पैसा नहीं है बल्कि परमेश्वर है। हम जब मसीह यीशु में अभिषिक्त किए गए और हमें वह आत्मा दिया गया जो कमजोरी का नहीं, जो डर का नहीं है, जो भय का नहीं है, वह आत्मा सामर्थ का आत्मा है। दाऊद का भी अभिषेक किया गया था, हम भी अभिषिक्त किए गए हैं। लेकिन हम जब अभिषिक्त किए गए हैं और हमें हर दिन अभिषेक में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसके साथ समय गुजारना पड़ेगा। यही सुनते हैं ना आप, समय गुजारना पड़ेगा। पर यही लोग कर भी रहे, समय गुजार रहे, प्रार्थना ही नहीं कर रहे। हाँ, समय गुजार रहे हैं, नॉट प्रार्थना कर रहे हैं। इसी वजह से लोगों की लाइफ सूखी पड़ी और उनके अंदर जरा सी बात के ऊपर डर इतना अधिक भर जाता है और इतना अधिक वो अविश्वास से भर जाते हैं कि परमेश्वर उन्हें तुच्छ छोटा लगने लग जाता है और बिल्कुल तुच्छ समझने लग जाते हैं उन बातों को जो परमेश्वर वचन में लिखी गई। क्योंकि अविश्वास ही करता है, उन सब चीजों को छोटा कर देता है और जो तकलीफें समस्याएं जो होती हैं उनको बड़ा कर देता है। समझ रहे आप? लोगों ने प्रार्थनाओं में समय गुजारा है, प्रार्थनाएं नहीं की। 1 घंटा गुजार दिया, प्रार्थनाएं की? नो। सो मैं आज आपको इसलिए बताना चाहता हूं, अपने प्रार्थना जीवन को बदल दे। अगर नहीं बदलेंगे, अभिषेक की कल्पना ना करें। आप 10 घंटे ऐसे गुजार रहे हैं ना वो, तो फिर चाहे जितना नहीं जिंदगी गुजार दे, कुछ नहीं मिलने वाला। और यही तो आज मसीह लोग कर रहे हैं, जिस वजह से आप ऐसे मसीहों को देखेंगे, बहुत साल से वो मसीह हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जितना मर्जी साल हो गए, लेकिन आज तक वो एक दूध पीते बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थनाओं में समय गुजार रहे हैं, ना कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं। समझ रहे आप? प्रार्थनाओं में समय गुजार रहे हैं, 1 घंटा बिताना है, बिता दिया, प्रार्थना की। हाँ, प्रार्थना करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। लोग बस तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, बस। और पता है आपको, मैसेज कर रहा हूं, ये मेरा अनुभव है इसलिए आपको बता रहा हूं। और कुछ लोग ना तारीफ 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 तारीफ, बस बस, उनका ध्यान कहीं है ही नहीं, सिर्फ सिर हिल रहा और मुंह से शब्द निकल रहे हैं। समझ रहे आप? बस तारीफ, हालेलुया, बस वही एक मंत्र है, समझो, झोंक रहे। अरे क्या हो जाएगा भैया? नथिंग। एक मंत्र उन्होंने पकड़ लिया, तारीफ तारीफ तारीफ, पवित्र पवित्र। अरे भैया ठीक है, पवित्र है वो, पर यहां तक ही आप कब तक लटके रहेंगे? कब आप आगे बढ़ेंगे? कब आप परमेश्वर के वचनों को लेंगे और वचनों के द्वारा आप जीवंत होने की ओर बढ़ पाएंगे? कब? कब तक आप निपल लेकर दूध पीते रहेंगे भैया? कब आप बड़े होंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर चलना सीख पाएंगे? या फिर दूध बस ऐसा ही सब जगह बच्चों की तरह? प्रार्थना में समय गुजारना बंद कर दें, प्रार्थनाएं करना शुरू कर दें। नहीं समझे? नहीं समझे? कोई समझ रहा है यहां पर? प्रार्थनाओं में समय गुजारना बंद कर दें, प्रार्थनाएं करना शुरू कर दें। प्रार्थनाएं अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस वचन को उठाएं, जो कुछ भी आपको याद है उसके वचनों को लेकर प्रार्थनाएं किया करें। आपकी प्रार्थनाएं छोटी नहीं होंगी। आपको 1 घंटा पता नहीं लगेगा कब गुजर गया है, लेकिन जब आप तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया, तारीफ तारीफ, फिर आप घड़ी देखोगे, प्रेज प्रेज प्रेज, बस यही चलता रहेगा। फिर क्या होगा? नथिंग। बस घड़ियां देखते रह जाओ, टाइम गुजारते रह जाओ। टाइम गुजार दिया, प्रभु के साथ समय बिता लिया, प्रार्थनाएं की नहीं, क्या मिलेगा? नथिंग। धोखा दे रहे हो अपने आप को, मत दो धोखा। और आपको पता है, किसी और को अगर कोई धोखा दे, दूसरे के लिए खतरा है, लेकिन एक व्यक्ति स्वयं को खतरा जब धोखा दे तो किसके लिए खतरा है? अब किसी और के लिए नहीं, अब ये अपने आप के लिए तैयार करा। और कुछ ऐसे धोखेबाज हैं जो धोखा स्वयं को दे रहे हैं, वह उनको ही नहीं पता कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इतने खतरनाक धोखेबाज हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं और स्वयं को नहीं पता कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है, तुम धोखा ना खाओ, परमेश्वर हत्थों में नहीं उड़ाया। धोखा मत खाओ। तुम कर क्या रहे हो? देखो, समय गुजार रहे हो, बंद कर दो, प्रार्थनाएं करना शुरू कर दो। आपके ऊपर अभिषेक आएगा। वह अभिषेक तकलीफों और समस्याओं के बीच में आपको डर के अधीन नहीं कर देगा, अविश्वास आपके अंदर क्रिएट नहीं कर देगा, पर क्या करेगा?
उस पर जयवंत होने के लिए आपके अंदर विश्वास पैदा करेगा। वहां पर सारे लोग थे और सब डर चुके थे, सबके अंदर भय समा गया था और सब हारे हुए थे, पर दाऊद भी वहीं पर था और दाऊद भी सेम वही बातें सुन रहा था, लेकिन वह डरा क्यों नहीं? ये सब डर के अधीन हो चुके थे और डर रहे थे, और डर ने उनके अंदर एक अविश्वास क्रिएट कर दिया, जिस वजह से वो हारे हुए थे। लेकिन दाऊद विश्वास के साथ आया, विश्वास का आत्मा उसके साथ था, और जब विश्वास का आत्मा उसके साथ था फिर वो हारा हुआ नहीं था। अपने विचारों में आज पहले ही जीत चुका था। अरे ये है क्या? ये है क्या? कोई हमारे खिलाफ कानून बना रहा है? ये है क्या कि जीवित परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कुछ बनाए? अरे मिट गए हमें मिटाने वाले भैया। देखा नहीं आपने? फिरौन, नबूकदनेस्सर, दारा, कितने लोग आए, हेरोदेस, इतिहास बना पड़ा भैया। अब जब इतिहास आपके पास इतना बड़ा है तो क्यों आप घबरा जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह का इन सब का होना अवश्य है, तुम डरना मत। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कर दिया था, अगर पहले ना कहा होता तो आज तक कितने सारे मसीह लोग छोड़ के चले गए होते। दाऊद विश्वास के साथ खड़ा हुआ, और जब वह विश्वास के साथ खड़ा हुआ, अब उसमें भय नहीं था, क्योंकि विश्वास था। समझ रहे आप? क्योंकि विश्वास था इसलिए भय नहीं था, और जब विश्वास था इसलिए अविश्वास क्रिएट नहीं हो पाया। हालेलुया। और जब अविश्वास नहीं, उसी विश्वास में भाग गया। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? दाऊद गया, उसने पहले कुछ हथियार पहनने की कोशिश की, पर कुछ नहीं उससे बना। कह रहा ये सब इनसे नहीं हुआ। पत्थर उठाए, तुच्छ चीजें जिनको लोग तुच्छ समझते हैं, उसने उन्हें उठाया, और 5 लिए थे, 5 की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही काफी था, और उसे मारा, और वह गिर कर मुंह के बल गिरा। और दाऊद बस यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता। अब दाऊद जाता है वहां पर और उसी की तलवार लेता है, उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है, और उसका सिर काट कर क्या करता है? यहोवा तलवार और बंदूक और गोला बारूद के द्वारा, मंत्रियों और लीडर्स के द्वारा जयवंत नहीं करता है, यहोवा विश्वास के द्वारा जयवंत करता है। तकलीफें बहुत बड़ी थी, तकलीफों को नहीं देख रहा था, वो देख रहा था खुदा को, और इसलिए तो उसने कहा ये है क्या? ये है क्या कि जीवित परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए? ये कौन से कानून पास कर रहे हैं? ये है क्या कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कानून बना दे? अरे पृथ्वी हमारे बाप की, सब कुछ हमारे बाप का, तो हमारे खिलाफ चलने लगे हो। समझ रहे आप? और इसलिए मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं बाय द ग्रेस ऑफ खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया से जब से ये सब कुछ हुआ है, मैं देख रहा हूं पूरा बिंदास में जी रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है मेरे बाप का सब कुछ है और सब चीजों पर उसका कंट्रोल है। बस मुझे सावधान होने की जरूरत है, बुद्धिमानी चलने की जरूरत है, समझदारी चलने की जरूरत है। हालेलुया। विश्वास से सब चलेंगे, अब डर को जगह नहीं देंगे। डर आ जाएगा, डर को नीचे लेकर जाओ हमेशा। डर को अपने सिर पर मत बिठाओ। डर आपके सामने आ गया, किसी भी बात का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है, तकलीफ का, गरीबी का, बहुत प्रकार के डर आपके सामने हो सकता है। मैं नहीं उसका इनकार कर रहा हूं, वह हो सकता है, लेकिन अपने सामने किसे आप रख रहे हैं? दाऊद कहता मैंने निरंतर यहोवा को अपने सामने रखा है। आपने किसे रखा है? बीमारी को, तकलीफ को, मुश्किलों को, हालातों को? किसे रखा है? यहोवा को। अगर यहोवा का रखा होता तो फिर अविश्वास कभी ना क्रिएट होने पाता। इसलिए अविश्वास आपके अंदर आ गया क्योंकि आपने यहोवा को सामने नहीं रखा। हालेलुया। इसीलिए आप डर को इतनी अधिक जगह देते हैं जितनी अधिक परमेश्वर को आप नहीं दे पाते। लेकिन अगर जितनी अधिक आपने डर को जगह दी, वह जगह परमेश्वर को दे दें, तो परमेश्वर महान कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपने सामने खड़ी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से डरता नहीं था, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। और एक टाइम ऐसा है जब दाऊद को लोगों ने सुना ये एक अच्छा बजाने वाला है, और साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, और लोगों ने जब देखा कि अब दाऊद को लाया जाए कि उसके लिए बजाए, साउल के लिए, फिर दाऊद साउल के राज्य में गया वहां पर। और जब दाऊद
जो भी कुछ उसके बाद बजाने वाला था, जब वो बजाता था फिर क्या होता था? दुष्ट आत्मा जो थी साउल के ऊपर वह भाग जाती थी। अब समझो एक चीज, और दूसरे ट्रांसलेट में यह लिखा गया है कि जब साउल के अंदर दुष्ट आत्मा था वो ऐसे घूरता रहता था, जिस किसी घूरता था ऐसे पूरा तगड़ा घूरता रहता था, कहीं पर भी देख रहा बहुत तगड़ा देखता रहता। अब समझो दाऊद उसके सामने बैठकर बजाता था और दाऊद को घूरता रहता था और बहुत तगड़ा, बहुत गुस्से में, बहुत क्रोधित होकर। दाऊद डरता नहीं था, समझ रहे आप? दाऊद नहीं डरता था, दाऊद बजाता रहता था। समझ पा रहे आप? दाऊद डरता था। भैया इनसे बोलो थोड़ा ठीक से रहे, हाँ इनसे बोलो थोड़ा ठीक से देखे मेरे को, ऐसे बोलता था। वो क्या करता था? देखता रहता, बजाता रहता। और पता क्या बजाता था? परमेश्वर के विषय में बजाता था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के विषय में बजाता था। हालेलुया। दूसरे ट्रांसलेट में ये लिखा गया कि परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के विश्वास के विषय में वो बजाता था। हालेलुया। हो सकता है वो बहुत सारी उसकी भलाइयों की याद करता हो, बहुत सारे उपकारों को उसकी याद करता हो, और खुदा की उपस्थिति उसके साथ होती थी क्योंकि उसका अभिषेक हुआ था। और जो अभिषिक्त हैं, जो निरंतर उसके साथ सिर्फ समय नहीं गुजारते हैं बल्कि प्रार्थनाएं करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति होती है। उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति होती है, जिस वजह से वो कहीं पर भी जाते हैं फिर वो भय से नहीं डरते, तकलीफों से नहीं डरते। भय से भी लोग डरते हैं, समझ रहे आप? फिर वो किसी चीज से नहीं डरते। वो दुष्ट आत्मा से डर नहीं रहा था, विश्वास से बजाया जा रहा था। और एक बार तो उसने भाला मार दिया उसे, और कई बार उसको मारने की कोशिश की, फिर भी दाऊद डरा नहीं, भागा नहीं। जब उसने भाला मार दिया तो साउल ने, एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा गया ऐसा कि साउल ने कहा, ओ मुझे पता नहीं मैंने क्या कर दिया, ये मुझे पता नहीं, शायद दुष्ट आत्मा था। समझ रहे? उसने जानबूझ के मारा क्योंकि अब उसके राज्य के लिए दाऊद खतरा हो चुका था, उसके राज्य के लिए दाऊद खतरा था। और फिर उसने जब ऐसा किया फिर भी वह कुछ नहीं, और अपने विश्वास में बना रहा और वह बजाता रहा लगातार। वह कभी नहीं डरता था। डर आपके अंदर अविश्वास क्रिएट कर देगा, समझ रहे हैं आप? डर के ऊपर चिंतन मनन ज्यादा करेंगे, वो आपके अंदर अविश्वास पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आप कभी नहीं ग्रो कर पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे, आप डाउन जाएंगे। शैतान आपके अंदर डर डालने की कोशिश करता है, ये बात याद रखना। और डर के बाद वो अविश्वास बना देता है उसी में से। हमारे पास पैसा नहीं है, अब कहां से क्या होगा, कहां से क्या होगा? अब दिन रात इनके पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। आपको पता हमारी जरूरतें पैसे से नहीं पूरी होती। और ये बात मैंने आज से लगभग 2-2.5-3 साल पहले समझ ली थी, जब खुदा ने मुझे इस बात में सिखाया। मेरी जरूरतें जो हैं वो पैसे से नहीं पूरी होती, मेरी जरूरतें परमेश्वर से पूरी होती है। मेरी जरूरतों को पूरा करने का सोर्स जो पैसा नहीं है बल्कि परमेश्वर है। पैसा नहीं है बल्कि परमेश्वर है। अब यहां पर दो चीजें हैं, आप किसे ऊंचा रख रहे हैं, परमेश्वर को या फिर पैसे को? अगर आपकी आंखें पैसे पर लगी हैं, मतलब कि आप पैसे से सब कुछ चाहते हैं, परमेश्वर से नहीं। लेकिन अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है, फिर आप पैसे से कुछ भी नहीं चाहते, सब कुछ परमेश्वर चाहते हैं, हालांकि वो किसी भी चीज को जरिया बनाकर उपयोग करे आपको। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 6:10 निकालिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर प्रभु में और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत। और उसके बाद वो आगे क्या कहते हैं? परमेश्वर सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और उसके बाद एक बात आगे वो क्या कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब कि वो कहता है कि दुष्ट आत्माओं से है, जो अंधकार की ताकतें हैं जो आकाश में है। वो कहता है हमारा जो युद्ध है वह मनुष्यों से नहीं है। मतलब कि अगर आप एक राज्य में योद्धा के नहीं लड़ना चाहते हैं और जयवंत होकर जीना चाहते हैं और हर प्रकार की प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पाकर जीना चाहते हैं, तो आपको मनुष्यों से लड़ना बंद करना पड़ेगा।
समझ रहे आप? अगर आप प्रभावशाली तरीके से अगर आप लड़ना चाहते हैं परमेश्वर के हथियारों को बांध कर, तो एक काम आपको करने की जरूरत है कि आपको मनुष्यों से लड़ना बंद करना पड़ेगा। ये बात अंकल जैक पुनन जी बताते हैं और मैंने उन्हीं से सीखी। प्रभु में बहुत सीनियर खुदा के सेवक हैं एंड ही इज अमेजिंग मैन ऑफ गॉड। वो बहुत अद्भुत परमेश्वर के सेवक हैं। वो बताते हैं कि अगर हम राज्य में एक योद्धा के लिए लड़ना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के हथियारों को बांध कर और हम एक प्रभावशाली तरीके से हम शैतान से लड़ना चाहते हैं, तो हमें मनुष्यों से लड़ना बंद करना पड़ेगा। कैसे? मनुष्यों से बहसबाजी करना। अगर कोई कहता है तुम सही, तुम गलत हो, मैं सही हूं, उसको बोल ठीक है, नहीं मैं सही हूं, तुम गलत हो, मैं सही हूं, तुम गलत हो। अब क्या कर रहे हैं? हम मत सोचें कि हम शैतान से लड़ लेंगे, नहीं, मनुष्यों से लड़ना बंद करना पड़ेगा। मनुष्यों के वाद विवाद से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मल्ल युद्ध है वह लहू और मांस से नहीं है। और जब हम लड़ना शुरू कर देते मनुष्यों से, हम उस मुद्दे से जो हमारे लिए ठहराया गया, हम उससे भटक कर किसी और से लड़ने लग गए हैं। समझ रहे आप? कुछ लोग क्रोध में लड़ते हैं, क्रोध में, कुछ लोग नफरत में लड़ते हैं, कुछ लोग जलन में लड़ते हैं, कुछ लोग बातों से लड़ते हैं, कुछ लोग तो मारते हैं। समझ रहे हैं आप? पर अगर आप योद्धा के नहीं लड़ना चाहते शैतान से, तो फिर आपको मनुष्यों से लड़ना बंद करना पड़ेगा। अपने आप को साबित करना बंद करना पड़ेगा कि मैं कितना सही हूं। कोई कहता है तुम गलत हो, ठीक है मैं गलत हूं, बस बात खत्म। आपकी निंदा करता है, चुप हो जाओ। आपकी बड़ाई करता है, शांत हो जाओ। कुछ लोग बड़ाई पर अपने चल जाते हैं, अरे सब कुछ पा लिया, ये जिंदा नहीं है, मरे नहीं है, ये जिंदा ही है। समझे आप? ये मरे नहीं है, जिंदा ही है। कभी देखा अगर एक बंदा मर गया और उसकी अर्थी यहां पर पड़ी हो और लोग उसकी तारीफ करते, बहुत अच्छा बंदा था, इसने मेरे को 50,000 रुपए दिए थे मुफ्त में, अब ये बंदा उठकर खड़ा हुआ, ओ हाँ देखो आपने, ये मेरी कितनी तारीफ कर रहा, व्हाट इज दिस? ये जीवित लोग हैं, मरे नहीं है। मरना जरूरी है, तारीफ के लिए भी मर जाओ, निंदा के लिए भी मर जाओ, तभी मरे हो, अदरवाइज नहीं मरे हो। अदरवाइज आपने कुछ कपड़ा ढक रखा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और दिख नहीं रहा हूँ लोगों को, पर मैं हूं तो सही। हाँ मतलब मैं इस पर्दे के पीछे छुप जाऊं, मैं पीछे खड़ा तो हूं ना, बस बाहर से लोगों को शायद ना दिखूं, पर मैं खड़ा हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, पहले हटना पड़ेगा, फिर ही ठीक है। अदरवाइज मैंने एक पर्दा कर रखा है। समझ रहे आप? तो अगर आप शैतान से लड़ना चाहते हैं, पहले मनुष्यों से लड़ना बंद करना पड़ेगा। मनुष्यों से क्रोध, नफरत, जलन, बहुत प्रकार की बातें, इन सब से लड़ना बंद करना पड़ेगा। माफ करो, प्रेम करो, वफादारी से एक दूसरे के साथ चलो। कितना भी कुछ भी बिगाड़ दिया, फिर भी वफादार बने रहो, प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और एक और चीज जहां पर प्रभु का सेवक कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वो क्या कहता है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जो यहां पर वर्ड है प्रभु, ग्रीक में वर्ड है क्रियोस, जिसका अर्थ है स्वामित्व, मतलब संपूर्ण, जो पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों को प्रयोग करने वाला व्यक्ति, प्रभु। लेकिन जो शक्ति यहां पर है वह है क्रेटोस। ग्रीक वर्ड में शक्ति, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो शक्ति है वह है क्रेटोस, जिसका अर्थ है प्रभुत्व, शक्ति का प्रयोग। मतलब कि पौलुस क्या कहता है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उन अधिकारों को जो आपके लिए रखे गए उन्हें उठाओ और उनमें चलो। वह शक्ति जो प्रभु की है, वह जो आपको दी गई है, जो अधिकार आपको दिए गए, उन्हें उठाओ और उनका प्रयोग करो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आपके पास शक्ति है, आप पावरफुल होगे अधिकार में, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के हथियार नहीं बांधे, ये मनुष्यों के हथियार नहीं, ये परमेश्वर के हथियार हैं जो हमें दिए गए। और परमेश्वर के सारे हथियारों को कहता बांध लो, ताकि तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब कि हम गिर सकते हैं, है ना? जिस वजह से वो कहता है कि परमेश्वर सारे हथियार बांध लो कि तुम खड़े रह सको। तो परमेश्वर सारे हथियार बांधने पड़ेंगे।
एक चीज समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर वचन है ले लो। सुनिए, परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सत्य से अपनी कमर कसकर। अब इसका अर्थ पता क्या है? पूरी सच्चाई, जिसमें कोई भी छल, कपट, बेईमानी या झूठ ना हो, पूरी तरह से सच्चाई, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। वह धार्मिकता जो मसीह ने आपको दी, अब मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊं, वह धार्मिकता जो मसीह ने आपको दी उसे पकड़े रहो और थामे रहो और विश्वास की ढाल लेकर वो कहता है कि आगे बढ़ो। विश्वास की ढाल आपको पता क्या है? अगर एक योद्धा जाता है तो उसके पास ढाल जरूरी है। अगर उसके पास ढाल होगी तो शैतान की ओर से, शत्रु की ओर से आने वाले हर एक तीर को, हर एक वार को वो परास्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास विश्वास की ढाल है। और शैतान हमेशा से ये करता है कि परमेश्वर के प्रेम के ऊपर वह लोगों के अंदर तीर मारता है, बम, गोला, बारूद। हाँ, कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा है, परमेश्वर तुमसे बैरक, या फिर बहुत सारी चीजें, जब आप गिर गए परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं कर रहा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो उन सब को आप कैसे परास्त कर सकते हैं? केवल विश्वास की ढाल लेकर नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जब धर्मी ठहराएगा तो अपने कामों के द्वारा नहीं, परंतु उसके कामों के द्वारा। मेरी धार्मिकता खुदावंद यीशु मसीह है, ना कि मेरे काम। हालेलुया। और आगे वह कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। शैतान को आप कैसे हरा सकते हैं? आत्मा की तलवार के द्वारा। परमेश्वर मसीह ने ऐसा ही हराया, तो हमें भी ऐसे ही हराने की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कोई और रास्ता निकाला होता, मतलब कि हमारे लिए कोई और रास्ता होता, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कोई और रास्ता नहीं निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि देख यह लिखा है, यह लिखा है और यह लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे यह बताया कि यह लिखा है, शैतान उनसे दूर हो गया। यही हमें करने की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। कैसे? आत्मा की तलवार लेकर, विश्वास की ढाल लेकर, आत्मा की तलवार लेकर शैतान का सामना करो। परमेश्वर का अधीन होकर वह आपसे भाग निकलेगा। हालेलुया। पर पहले मनुष्यों से लड़ना बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मनुष्यों से लड़ते रहेंगे, फिर आप कल्पना मत करें कि आप शैतान से भी लड़ पाएंगे, क्योंकि आपका जो मुद्दा है वह मनुष्यों से लड़ना नहीं है। आपका मुद्दा शैतान और उसकी अंधकार की ताकतों से लड़ना है। और उस मुद्दे से अगर भटक गए, फिर आप लड़ाई से ही भटक गए।